वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों का लेट हो रहा था, तो हमने उसके लिए दूसरा क्लास ले रहे हैं। तो कल की क्लास में लेट हो रहा था, तो आज पार्ट 3 ला दे रहे हैं। इसमें थोड़ा कम समय लगेगा। इसमें हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इतना ना आपसे संतुलित करने के लिए सिखा देंगे। अभी लगभग 10 समीकरण को संतुलित करवाएंगे लगभग में, और संतुलित क्यों करते हैं ये भी बताएंगे। तो आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ना संतुलित करना, कि आप भूल ही नहीं पाओगे। इतनी अच्छी तरीके से आप सीख जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सीखे। तो चलिए, वो भी एकदम ट्रिक से समझाएंगे आप सभी को। किससे? ट्रिक से, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको। तो बिना समय कमाए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोग को आज क्या सीखना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो लिखेंगे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। क्या करें? संतुलित करें। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक सेकंड। तो हम लोग चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल HNO3 प्लस CaHOH प्लस CaOH का होल ट्वेज 3, OH का होल ट्वेज 3। उसके बाद CaNO3 यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 लेते हैं। 3 थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा CaNO3 का होल ट्वेज 2। क्या हो जाएगा? NO3 का होल ट्वेज 2 प्लस H2 क्या होगा? प्लस H2O। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, हम लोग ट्रिक से समझेंगे। किससे समझेंगे? ट्रिक से। ट्रिक से कैसे समझेंगे? ट्रिक से। तो चलिए बिना समय कमाए हम लोग ट्रिक से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचानेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें एक पहला तत्व है हाइड्रोजन। इसको बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा? 1 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व हैं और संकेत हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बुक में दिए होंगे केमिस्ट्री के। ठीक है। तो ये H है, H यानी हाइड्रोजन। तो H कितना है? तो H में यहाँ पे कोई भी इसका परमाणु संख्या नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। चलिए, और N से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी कुछ भी परमाणु संख्या इसका नहीं दिया है पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना दिया है? 3। ऑक्सीजन में कितना दिया है? 3। तो ऑक्सीजन में हो जाएगा आपका 3। ये आपका एक ग्रुप हो गया। ऐसे ग्रुप में बांटकर हम लोग सीखेंगे। किस में बांटकर सीखेंगे? ग्रुप में, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है। चलिए, ये आपका एक ग्रुप हो गया। उसके बाद प्लस के बाद आता है तो वो दूसरा ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पे Ca है। Ca मतलब पहले C है कार्बन, उसके बाद ना Ca है। क्या है? Ca है कैल्शियम। तो Ca, तो C के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो Ca का पावर 1 हो जाएगा। Ca का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का होल ट्वाइज है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2।
तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 में और 1 में 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का भी हो जाएगा ना, हाइड्रोजन का भी हो जाएगा 2, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का 2। चलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2, ये आपका एक ग्रुप हो गया। दो दो ग्रुप का बनता है, प्लस के बाद ग्रुप बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या है Ca, यहाँ पे क्या है कैल्शियम, यहाँ पे क्या है कैल्शियम, तो यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम। इसका परमाणु कुछ भी नहीं है तो इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से NO, NO है तो NO नहीं, पहले नाइट्रोजन, N से क्या होता है, N किसका संकेत होता है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे लिखेंगे N, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 2 से गुना होगा तो क्या जाएगा 2। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है तो 3, तो यहाँ पे 3 में और 2 से गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का 6। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का 6। उसके बाद फिर आपका ग्रुप चेंज होगा तो यहाँ पे H, H यानी हाइड्रोजन, H किसका संकेत होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या है 2। O किसका संकेत होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या है 1, ऑक्सीजन का क्या है 1, इसका भी एक ग्रुप बन गया। तो चलिए अब सबसे पहले इसमें ध्यान से समझना ये है कि पहले मैच करना है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन एगो है, हाइड्रोजन एगो है, इसमें भी, इसमें हाइड्रोजन 2 है। देखते रहिए इसमें मिलाइए कि हाइड्रोजन है उतना है कि नहीं। और इसमें क्या है नाइट्रोजन 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, तो इसमें 2 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे इन सब में 2 से गुना होगा, किन में होगा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इन सब में 2 से गुना होगा, क्या होगा 2 से गुना होगा। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और नाइट्रोजन का भी हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का 3 दूनी यह हो जाएगा 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन का 6। हाँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 था तो 2 से गुना किए तो 2 हो गया, क्या हो गया 2। और यहाँ पे नाइट्रोजन का भी 1 था तो इसमें क्या किए 2 से गुना किए तो ये हो गया 2। और ऑक्सीजन का 3 था तो यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ पे 2 से गुना किए ये हो गया 6, गुणा किए तो ये हो गया 6। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम शांति से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप पहले समझिए और इस सब क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए तभी आपको याद रहेगा, ठीक है, यानी समझ में आएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन का कितना है 2, कहीं मैच कर रहा है, हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे मैच कर गया। उसके बाद से नाइट्रोजन का 2 कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर गया। उसके बाद से ऑक्सीजन का 6 कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ पे मैच कर गया। उसके बाद कैल्शियम का 1 कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑक्सीजन का 2 कहाँ पे मैच कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 है, तो इसमें इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 4। चलिए ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का मैच कर गया 2, यहाँ पे 2 मैच कर गया। उसके बाद हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है और इधर हाइड्रोजन का 2 है, तो 2 और 2 कितना होता है 4। तो ये यानी कि हमारा समीकरण मैच कर गया, तो ये बैलेंस हो गया यानी संतुलित हो गया। तो इसको लिखेंगे इसमें HNO3 में किससे गुना किए, HNO3 ये फर्स्ट ग्रुप है तो HNO3 में किससे गुना किए तो 2 से, तो 2 इंटू लिखिए या 2HNO3 प्लस ये जैसे कहा तैसे वैसे उतार देंगे क्योंकि इसमें किसी से गुना नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको जैसे का तैसे उतार देते हैं, प्लस CaOH का होल ट्वाइज 2, CaOH का होल ट्वाइज 2। फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका भी, इसमें भी कुछ गुणा नहीं किए हैं तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, इसमें भी कुछ गुणा नहीं किए हैं तो इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे CaNO3 का होल ट्वाइज 2, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे। और फिर H2O में किससे गुना किए हैं, H2O में गुना किए हैं हम 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2H2O। अब ये जो हमारा रासायनिक समीकरण हो गया ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया संतुलित हो गया, ये क्या हो गया संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था HNO3Ca हो
CaOH होल टू H2 था, उसके बाद CaNO3 होल टू H2 प्लस H2O ये था। तो हमने इसको फर्स्ट ग्रुप में देखा, इसमें देखा कौन कौन से तत्व है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो HNO इसको तोड़ तोड़ के लिखा, तो हाइड्रोजन का कितना पावर था 1, नाइट्रोजन का कितना पावर था 1, ऑक्सीजन का कितना परमाणु था तो 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 लिख दिया था। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम का कितना था 1, ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 1 में 2 से गुना होगा 2। फिर हाइड्रोजन का कितना था 1 1 में 2 से गुना होगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर कैल्शियम का क्या था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का क्या था, यहाँ पे 1 था, 1 में 2 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का क्या था 3 था, तो 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो 3 2 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परमाणु था 2, और ऑक्सीजन का कुछ नहीं तो यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए और इन सब को पहले हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें से मैच किया, कैल्शियम इसमें से मैच किया तो ये मैच नहीं हुआ, तो इसमें नाइट्रोजन 2 था, इसमें नाइट्रोजन 1 था, तो इसको संतुलित करने के लिए, बराबर करने के लिए 2 से गुना किए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ऑक्सीजन 6 मैच कर गया, नाइट्रोजन 2 मैच कर गया, ये मैच कर गया, और 1 बचा तो कैल्शियम 1 मैच कर गया, और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे मैच कर गया, और हाइड्रोजन 2 यहाँ का और यहाँ का मिलाकर ये मैच कर गया। तो उसी से जैसे हमने गुना किया उसी को यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डस्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 को नहीं 4 5 को करा कर छोड़ देंगे क्योंकि टाइम लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, माकड़ा लिए थे 10 को कराने का, लेकिन अब टाइम ही ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे सेकेंड नंबर 2NaOH प्लस H2SO4, 2NaO प्लस H2SO4 है, H है प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। उसके बाद Na2, उसके बाद Na2 क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2O SO4, Na2SO4 प्लस H2O। चलिए यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 रहेगा, और वहाँ पर भी 2 रहेगा। तो चलिए पहले इसको बैलेंस करते हैं। ये अभी क्या है, अनबैलेंस है, ये क्या है, असंतुलित है, असंतुलित। ये समीकरण, ये रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित है, तो इसको संतुलित करते हैं। चलिए सबसे पहले ग्रुप में लिख लेते हैं। ये Na यानी सोडियम, Na का कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो 1 है, हाइड्रोजन का कुछ नहीं है तो 1 है, ये पोटेशियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, 1 1 1। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप खत्म, और ये एक और ग्रुप है। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। हाइड्रोजन का कितना है 2, सल्फर का कितना है 1, और ऑक्सीजन का कितना है 4। तो इसको भी ऐसे कर देंगे। ये हमारा इधर का ग्रुप क्लियर। अब इधर आते हैं, तो यहाँ पे Na यानी सोडियम, सोडियम का कितना है 2, सल्फर का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 4। ये हम लोगों का इतना ग्रुप हो गया। फिर आते हैं हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 1। चलिए इसको ऐसे ग्रुप बना लेते हैं। तो अब इसको संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये मैच नहीं कर रही है, Na का क्या है 2 है, और यहाँ पे Na का 1 है, यहाँ पे Na का 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये 2 मैच कर गया, ये 2 ऑक्सीजन का 2 अभी मैच नहीं कर गया, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2 मैच कर गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये 2 हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये मैच कर गया, ये 2,
ऑक्सीजन का 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मैच कर गया। फिर ये हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का और देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, तो यहाँ पे 2 और 2 ये हो जाएगा आपका 4। तो ये 4 मैच कर गया। उसके बाद सल्फर का कितना है 1 है, तो यहाँ पे सल्फर का 1 मैच कर गया। ऑक्सीजन का कितना है 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 मैच कर गया। चलिए इतना समझ में आ गया। ये क्या है 4 है, ये 4 है, तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब ये मैच कर गया, अब ये क्या हो गया संतुलित हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कहाँ कहाँ किससे गुना किए हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किए थे 2 से मल्टीप्लाई, क्या किए थे 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो उसी को यहाँ पे लिख देंगे या यहीं पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे H2O, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ये जो आपका हो गया ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, ये आपका हो गया बैलेंस्ड। और ये असंतुलित था, अब ये बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस H2SO4 क्या होगा H2SO4, H2SO4। उसके बाद से BaSO4 प्लस H2O, यही ना है। यहाँ पे HCl होगा, सॉरी H2O लिख देंगे तो ये बहुत लॉन्ग बन जाएगा, इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे HCl होगा, क्या होगा HCl। चलिए आपको समझाते हैं। ये क्या है 4 है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहेगा। ये 4 है, ये भी 4 है। चलिए ये आपका 3 नंबर समीकरण है। तीसरा समझा रहे हैं आपको, और जो समझाएंगे उसके बाद क्लास में और दूसरा टॉपिक समझाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे BA यानी बोरान, BA यानी बोरान, BA यानी बोरान थोड़े होते हैं। एक सेकंड, BA यानी कहते हैं। ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्या है Cl है, C से क्लोरीन, Cl से क्लोरीन, तो क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन का 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका एक ग्रुप बना लिए। ठीक है और उसके बाद H2 हाइड्रोजन का 2 है और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का क्या है 4 है, तो इसका एक ग्रुप बना लिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इसका बन गया। अब यहाँ पे आते हैं BA का क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, BA का क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और सल्फर का क्या है 1 है और ऑक्सीजन का क्या है 4 है, इसका भी ग्रुप बना लिया। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन 1 चलिए इसका भी ग्रुप बना लिया। चलिए पहले यहाँ पे BA का है 1, यहाँ पर भी है 1, तो ये मैच कर गया। ठीक है यहाँ पे क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे क्लोरीन का 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ पे 2 और 2 भले, यहाँ पे 2 और 2 मैच कर गया, 2 और 2 क्या कर गया मैच कर गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 है, ये भी मैच कर गया। सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का 4 है, तो ये भी मैच कर गया। तो हमने क्या किया कुछ नहीं किया, बस इसमें सिर्फ ये 2 से बस मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है 2 से बस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे यहाँ तक ये क्या था असंतुलित था, असंतुलित था, असंतुलित था। ठीक है लेकिन अब जब यहाँ पे अब असंतुलित था, लेकिन जब अब यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये संतुलित हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। चलिए समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो बताना ही भूल गए, ये कौन सा क्लास है पार्ट 3 है। ये क्या है पार्ट 3 चल रहा है। ये कौन सा क्लास चल रहा है पार्ट 3 चल रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है
तो इसमें ये स्पेशली क्लास संतुलित करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों ने 3 नंबर तक कर लिया था, अब आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है। तो 4 नंबर क्या करें, KOH प्लस क्या कह रहा है, KOH प्लस H2SO4 KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस H2O K2SO4 प्लस H2O। चलिए इसको भी जैसे हमने ग्रुप में बनाया था वैसे ग्रुप में बनाते हैं। तो ग्रुप में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे के का कुछ नहीं भी है तो के का कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे एक होता है। ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो एक है। हाइड्रोजन का कुछ नहीं है तो एक है। इसका ग्रुप हम लोग का रेडी हो गया। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या है, 2 है। सल्फर का क्या है, 1 है। और ऑक्सीजन का क्या है, 4 है, ठीक है। ये भी हम लोग का दूसरा ग्रुप तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सल्फर का क्या है, 1। ऑक्सीजन का क्या है, 4। तो ये भी हमारा ग्रुप रेडी हो गया। और हाइड्रोजन का क्या है, 2। ऑक्सीजन का क्या है, 1। तो ये भी हमारा ग्रुप रेडी हो गया। चलिए ये भी हमारा ग्रुप रेडी हो गया। तो यहाँ पे के का क्या है, 2 है। तो यहाँ पे के का 2 है तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये देखिए के का 2 मैच हो गया। सल्फर का 1 सल्फर का 1 मैच हो गया। ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 2 यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 और ऑक्सीजन का 4 मैच हो गया। हाइड्रोजन का 2 और हाइड्रोजन का ये वाला 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। तो इस बराबर नहीं है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यहाँ पे 2। ऑक्सीजन का 2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 कहाँ है, ऑक्सीजन का ये वाला 2 यहाँ पे मैच हो गया। और हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन का क्या 4, या हाइड्रोजन का क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये भी मैच हो गया। तो हमने क्या किया, KOH प्लस H2 KOH में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। और H2O में 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। और ये हमारा लोगों का बैलेंस हो गया। ये हम लोगों का कौन सा समीकरण हो गया, बैलेंस समीकरण हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर था और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये समझेंगे कि आखिर संतुलित क्यों करते हैं इस समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। चलिए अगला आपका उदाहरण है 5 नंबर आपका उदाहरण है CuSO4 प्लस NaOH क्या है, प्लस NaOH। उसके बाद है CuOH का होल ट्वाइस 2 CuOH का होल ट्वाइस क्या है 2। ये U है, आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार बढ़िया से लिख देते। ये क्या है, U है, होल ट्वाइस 2 हम बता दे रहे तो Na2SO4। उसके बाद है प्लस Na2SO4। चलिए हम बोल दे रहे हैं तो आपको समझ में आइए जा रहा होगा, आ जा रहा है कि नहीं। चलिए तो इसको पहले ग्रुप में बांटते हैं। किस में बांटना है, ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पे चांदी, इसको Cu को क्या कहते हैं, चांदी का होता है। तो Cu का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1। कुछ भी नहीं है तो 1। सल्फर का कुछ भी नहीं है तो 1। ऑक्सीजन का कुछ है तो यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन का 4 है। तो इसको एक ग्रुप में बांट लिए। और नाइट्रोजन का 1, भले सोडियम नहीं ध्यान दिए, Na सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1। इतना कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चांदी का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 में 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का भी 2, ऐसे ही होता है। चलिए इतना ग्रुप बन गया आप लोगों का। चलिए और Na सोडियम का कितना है, 2। Na सोडियम का कितना है, 2 है। सोडियम का कितना है, 2। सोडियम का कितना है, 2, ठीक है।
उसके बाद सल्फर का कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 4। चलिए ये भी ग्रुप बन गया आपका। अब इन लोगों को बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ये देखते हैं। तो Cu का 1 है, Cu का 1 मैच हो गया। सल्फर 1 है तो सल्फर 1, एक सेकेंड, हाँ सल्फर 1 है, सल्फर 1 मैच हो गया। उसके बाद से ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 मैच हो गया। और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 2 मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na तो 2 हो जाएगा, Na का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा। तो Na कहाँ पे है, Na का 2 2 2 कर गया मैच, यहाँ पर भी मैच, यहाँ पर भी मैच, यहाँ पर भी मैच कर गया, दोनों मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कहाँ पे गुना किया, तो यहाँ पे NaOH में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चलिए हम लिख देते हैं NaOH में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है, आखिर समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, इसको बैलेंस किया, आखिर इसको बैलेंस क्यों करते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। चलिए इसको पहले क्लीन करते हैं। आखिर ये जो समीकरण है इसको संतुलित क्यों किया ये समझते हैं। समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, गलत मार्कर निकल गया। समीकरण को क्या लिखेंगे, समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, संतुलित क्यों करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी होगा, तो हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आखिर समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य ये होता है कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का पालन करने के लिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। आखिर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है क्या, तो इसके अनुसार ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो किसी तत्व का परमाणु घटता है और ना ही किसी तत्व का परमाणु बढ़ सकता है। इसके अनुसार ना ही किसी तत्व का परमाणु घट सकता है और ना ही किसी तत्व का परमाणु बढ़ सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जो समझाया उसी को यहाँ पे पटक देना है। क्या, जो हम आप लोगों को अभी बताएं उसी को यहाँ पे पटक देना है। तो समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है, समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। आखिर चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ सकता है और ना ही किसी तत्व का परमाणु संख्या घट सकता है। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यहाँ पे समझते हैं पहले। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आखिर है क्या, चलिए। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण
का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। आखिर ये होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो हम आप लोगों को अभी बताएं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना ही किसी तत्व का परमाणु संख्या घट सकता है और ना ही किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ सकता है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2O किसका, H2O का किसका सूत्र है? तो H2O किसका सूत्र है? जल का। H2O किसका सूत्र है? जल का। तो इससे बनने के लिए हाइड्रोजन का सूत्र और ऑक्सीजन का सूत्र मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? हाइड्रोजन का 2 है। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का भी 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। और भले हाइड्रोजन का परमाणु 2 हो जा रहा है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 हो जा रहा है, तो आखिर एक परमाणु गया कहाँ? तो इसी नियम का पालन इसलिए करते हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो किसी तत्व के परमाणु संख्या का, ना ही किसी तत्व के परमाणु का नाश होता है और ना ही किसी तत्व का परमाणु बढ़ता है। ठीक है, ना ही किसी तत्व का परमाणु उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए इतना समझ लिए। तो इसको संतुलित कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो और यहाँ पे 2 2 2 4। ठीक है, एक सेकंड, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? H2O। ठीक है, चलिए इसका अब परिभाषा समझते हैं। क्या समझते हैं? परिभाषा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आखिर है क्या? क्या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आखिर है क्या? तो हाँ, तो लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और ना ही नाश। क्या? न तो निर्माण होता है और जो आपको समझाए उसी को उठा के यहाँ पे पटक दिया, जो आपको समझाए उसी को यहाँ पे उठा के पटक दिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या जानते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद इस पे बोर्ड पे लिख दिए, पहले ही आपको बता देंगे। तो कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये पता चलता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा बन रहा है। जैसे H2 + O2 = H
H2O। ठीक है, ये देखिए इसमें ये तीर हो गया, ये तीर के बाईं साइड वाला क्या होता है, अभिकारक होता है, अभिकारक। और ये जो दाएं साइड वाला होता है वो होता है उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद। दाएं साइड वाला क्या होता है, उत्पाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पाद उसे कहता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यही नंबर 1 कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा बन रहा है। पहले का हमको पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। इतना समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना समझ लिए कौन सा पदार्थ बन रहा है और कौन सा भाग ले रहा है। चलिए अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद की संख्या का पता चलता है। अभी आपको समझे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद और अभिकारक का संख्या का पता चलता है। जैसे आप देखिए H2 + O2 = H2O, ये देखिए इसमें संख्या का पता चलता है। देखिए तो इसमें एक संख्या, दो संख्या, इसमें 2 भाग लिए, मतलब 2 संख्या में इन्होंने भाग लिया और एक संख्या का निर्माण हुआ जिसमें जल। इसमें 2 भाग लिए और एक का निर्माण हुआ जल। तो यही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह पता चलता है कि अभिकारकों की संख्या और उत्पाद की संख्या। ठीक है, ये समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये समझते हैं अभिकारक में कितने परमाणु भाग लिए हैं और कितने बन रहे हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यह पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं और कितने बन रहे हैं। तो अभिकारक में कहने का मतलब इसमें 2 परमाणु हैं और इसमें भी 2 परमाणु हैं, और बन क्या रहा है 2, और ऑक्सीजन का भी 1 बन रहा है। ऑक्सीजन का क्या बन रहा है 1। तो इससे यह पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया से यह पता चलता है कि कितने परमाणु भाग ले रहे हैं और कितने परमाणुओं का निर्माण हो रहा है। चलिए ये भी समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको क्लीन करते जाते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान का पता चलता है, ये भी समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद का सूत्र पता चलता है। जैसे अभिकारक एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2 और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो H2 और O2 मिलाकर क्या बना H2O। तो इससे यह कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद के सूत्र का पता चल रहा है। समझ लिए। चलिए अब आज का हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर से कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।